कई बार हम आपको बुद्ध इतिहास से रूबरू कराते रहे हैं। कभी हम आपको पांडव दिखाए हैं, कभी हमने आपको लोनावला की नेनी दिखाई हैं, कभी पुणे, कभी मुंबई, कभी आंध्र प्रदेश, और इस बार बारी है हरियाणा की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और आपको बुद्ध इतिहास से जुड़ी कई सारी बातों को बताएंगे, साथ ही साथ इस जगह से जुड़ी कई सारे तथ्यों को आपको बताएंगे। इस वक्त मैं थानेसर में मौजूद हूँ, जहाँ एक बुद्ध स्तूप है। इस बुद्ध स्तूप की खासियत क्या है, इस बुद्ध स्तूप से जुड़ी कुछ मुख्य बातें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बाएं हाथ पे दिखेगा ये पूरा नज़ारा। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के अवशेष हैं वो यहाँ आपको दिखेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि अभी फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो ग्रिलिंग करके इस पूरे जो एरिया को है संरक्षित कर दिया गया है पुरातत्व विभाग की तरफ से। लेकिन अगर आपको नीचे ढांचे की बात मैं बताऊँ तो ढांचे से ये साफ जाहिर हो रहा है कि उस वक्त में बौद्ध भिक्षु और जो तमाम बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो यहाँ बैठकर मेडिटेट किया करते होंगे, या उनका कक्ष होगा, क्योंकि जिस सामान से ये दीवारें बनी हुई हैं उनसे ये साफ जाहिर हो रहा है कि उस वक्त वो रहने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया करते होंगे। साथ ही आपको कुछ मुख्य जुड़ी बातें बताएंगे आगे चलते हुए। और जब आप अंदर की तरफ आएंगे, जब आप स्तूप की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी इस बोर्ड पर। ये बोर्ड बताता है कि यहाँ पर मुख्य बातें क्या है। तो सबसे पहले इस बोर्ड पर नज़र डालते हुए हम आपको कुछ मुख्य बातें बता दें। ये प्राचीन बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र महाविद्यालय के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बना हुआ है। आपको बता दूं कि उत्तर पूर्व दिशा में ये स्तूप है और सामने यहाँ पर विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का जो है वो है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रह्मा जो सरोवर है, ब्रह्म सरोवर, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि ये स्तूप, ब्रह्म सरोवर और जो कुरुक्षेत्र विद्यालय है वो आसपास बने हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ की कुछ विशेषताएं मैं बता दूं। ये जो पूरा टीला है ये लगभग 3 एकड़ ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। यानी कि ये पूरी जो जगह है ये लगभग 3 एकड़ ज़मीन में फैली हुई है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई आसपास की ज़मीन से लगभग 4 मीटर पुरातत्व अनुसंधान के दौरान यहाँ से पकी हुई ईंटों के 5 ढांचे बरामद हुए थे। अब तो वो ढांचे लगभग डैमेज हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दूं कि लगभग 5 मंजिला ढांचे यहाँ पर बरामद हुए थे, क्योंकि अब इतना लंबा वक्त बीत गया और संरक्षण भी इस प्रकार से उसका नहीं किया गया, इसलिए वो ढांचे जो है अब टूट फूट गए हैं। अगली लाइन की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं बाकी दोनों में से एक ढांचा गुप्त युग से संपर्क रखता है और दूसरे में 4 लगातार चरण हैं जो वर्धन काल से उत्तर मध्य काल तक संबंधित हैं। यहाँ बड़े मैदान से एक विशाल दीवार मिली है जो राजा हर्ष के राज्यकाल से संबंध रखती है। जी हाँ, ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ दर्शाता है कि ये जो पूरा स्तूप है ये राजा हर्षवर्धन के समय काल का है। आपको बता दें कि राजा हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, बौद्ध धर्म में उनकी आस्था थी। साथ ही आपको बता दूं कि ये दीवार पुराने कालों के पन प्रयुक्त ईंटों से निर्मित की गई है। यहाँ की ईंटों की अगर बात करें तो बेहद अलग ईंटें अभी मैं आपको आगे चलते चलते दिखाऊंगी कि नारंगी रंग की ईंटें हैं और छोटी छोटी ईंटें जो पुरातत्व विभाग ने भी ये कहा है कि वो पुराने ज़माने में, मतलब सैकड़ों हज़ारों साल पहले वो ईंटें पाई जाती थी। साथ ही आपको आखिरी लाइन में मैं बता दूं कि ये घिरा हुआ मैदान उस ढांचे से संबंध रखता है जिसे स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये ढांचा 5 चरणों से निर्मित किया गया है। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक बौद्ध स्तूप है, बेहद खूबसूरत है, हालांकि उतने अच्छे से वो अभी संरक्षित नहीं है। सामने वो स्तूप के अवशेष आप देख सकते हैं और ये वही स्तूप है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध भी आए थे। न केवल आए थे बल्कि लोगों को प्रवचन भी सुनाया था और अपने शिष्य आनंद के साथ आए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ तथागत गौतम बुद्ध जाते थे वहाँ वहाँ सम्राट अशोक पहुँच जाते थे और वहाँ वहाँ जाकर वो बुद्ध स्तूपों का निर्माण करते थे। ह्वेनसांग ने भी ये बात बताई है कि इस स्तूप का निर्माण कराने वाला कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक है। साथ ही इस स्तूप का अगर ब्यौरा करते हुए आपको दिखाएं तो यहाँ पर जिस नारंगी ईंटों की बात मैंने कही थी वही नारंगी ईंटें आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैरेलल ना जुड़ी होकर ये एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं जो इसके आकार को काफ़ी अलग बनाता है। ये स्तूप उस वक्त में काफ़ी ऊंचा रहा होगा, काफ़ी फीट लंबा रहा होगा, क्योंकि अब कई वर्ष हो चुके हैं तो ये क्षतिग्रस्त हो गया है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर आपको फूल भी मिलेंगे। कई बार लोग यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाते हुए भी दिखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। आज भी लोग यहाँ आते हैं और इन स्तूप पर फूल चढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि ये जो पूरा स्तूप है अभी भी जो इसका निचला भाग है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, संरक्षित है और अब इसे ASI यानी कि पुरातत्व विभाग जो है इसे इसका संरक्षण कर रहा है। दूसरी ओर अगर मैं कैमरे में दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरे में ये काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है। इसकी ईंटों की अगर बात की जाए तो पुराने ज़माने का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है।
ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में थानेश्वर में 3 बुद्ध विहार बताए थे। इसी आधार पर कनिंधम ने इसे पहचाना था। श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपावंश में वर्णन मिलता है कि भगवान बुद्ध ने कुरुक्षेत्र की यात्रा की तथा अनोतता सरोवर के तट पर भिक्षा भी प्राप्त की थी। ये वही जगह है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने यात्रा की थी और इसी सरोवर के किनारे, जिसे अब ब्रह्म सरोवर के रूप में जाना जाता है, उसके किनारे उन्होंने भिक्षा भी प्राप्त की थी। दिव्य वेदांत से पता चलता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान हरियाणा क्षेत्र में बौद्ध धर्म में काफी प्रगति हुई थी। उस समय हिसार, करनाल, टोपरा, अग्रोहा, थानेसर, कैथल और भी जगहों पर बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र माने गए थे। इसकी पुष्टि पुरातत्व स्रोतों से भी होती है। इन पुरावशेषों में हरियाणा के विभिन्न पुरास्थलों से मिलने वाले स्तंभ, अभिलेख, मूर्तियां व स्तूप हैं। हालांकि इस जगह पे किसी भी प्रकार की मूर्ति या कोई बौद्ध गुफा नहीं है, लेकिन ये स्तूप यहाँ पर मौजूद है और इस स्तूप का निर्माण हजारों वर्ष पहले किया गया था और इस स्तूप का निर्माण कराने वाला कोई और नहीं, सम्राट अशोक ही थे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व होता है और यहाँ इस स्तूप में भी हम आपको दिखा दें कि स्वयं से उभरता हुआ एक पीपल का पेड़ यहाँ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पीपल का पेड़ ये वही पेड़ है जिसके नीचे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जहाँ जहाँ बुद्ध धर्म से जुड़ा इतिहास है, बुद्ध लेनियाँ है, वहाँ वहाँ पीपल के आकार आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पीपल के आकार की चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। हरियाणा का जब भी जिक्र होता है तो कुरुक्षेत्र का नाम लिया जाता है। एक बड़ा पर्यटन स्थल माना जाता है कुरुक्षेत्र, लेकिन कुरुक्षेत्र को लोग सिर्फ महाभारत के नाम से जानते हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि हरियाणा में इतने बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म के अवशेष हैं और ये वही जगह है थानेसर जहां खुद तथागत गौतम बुद्ध आए थे। बहुत सारे लोग इस बात से रूबरू नहीं हैं, लेकिन हरियाणा में आज भी जब जब खुदाई होती है तो बौद्ध अवशेष प्राप्त होते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में